गुड मॉर्निंग। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? अरे लेकिन आप तो ज्यादा रुको जाओ। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जुजुत्सु फुशिगुरु, आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। मैं यूजी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था। हाँ, बार बार फोन करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपाप कैसे हैं? अरे मुझे लगा आपको बता दिया गया था। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतादोरी अंकल कभी कॉल बटन दबाकर हमें नहीं बुलाते, इसीलिए तो और ज्यादा डर लगता है। इतादोरी अंकल, आपके लिए फोन है। यूजी पूछ रहा है, वो आपके लिए कुछ लेकर। मुझे अकेला छोड़ दो, उससे कहो कि यहाँ ना आए। अपने क्लब में जाए, अपने क्लब में। अरे क्या हो गया? पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। तुमने सुना ना? तो क्या तुम कल आ रहे हो? हाँ सुन लिया। मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पर रखा है। कितने बेवकूफ लोग हैं। यहाँ कुछ नहीं है। क्या? ये स्टीवेंसन स्क्रीन तो खाली है। क्या सच में? बड़ी अजीब बात है। देखो वहीं कहीं टहल रहा होगा। मजाक बंद करो। खैर, जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। अगली बार मिलेगा तो पिटेगा मुझसे। तुम तैयार हो? पक्का ये काम करना है? ठीक है सासाकी, चलो इकुची, हम शुरू करते हैं। आत्माओं आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? कितने कमजोर है। रूहानी क्लब। अरे पानी के प्रेसिडेंट आप आ गए, कैसे हैं? जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, एक रिसर्च क्लब में अगर कुछ ना हो रहा हो तो उन्हें अपना क्लब रूम छोड़ना पड़ता है, इसलिए इस रूम से निकल जाओ। हमारे क्लब के मेंबर्स को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए प्रेसिडेंट सर। अब ये क्या है? आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। हाँ,
कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? आखिर वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर्स थे। सच ये है कि बीमार पड़ने से ठीक पहले उन प्लेयर्स को वहाँ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इसीलिए हमने 30 साल पहले अखबार में छपी ये खबर ढूंढी। इसमें लिखा है योशिदा नाम का आदमी गायब हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और आखिरी बार सुगीसावा 3rd में देखा गया था। लेनदार उसे लगातार फोन करते थे, तो उसने गुंडों से उधार लिया और वो गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़े थे। इसका मतलब रग्बी फील्ड में जो मुसीबत आई उसकी वजह कोई और नहीं, योशिदा की नफरत भरी आत्मा है जिसे वहाँ काटा गया था। नहीं, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। हार्ट टिक्स, एक बड़ा पैरासिटिक टिक जो जानवरों और इंसानों का खून पीता है। उसके काटने पर SFTS नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा है। तो उससे क्या हुआ? रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है, इसलिए ये सही मायनों में क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट है। बेकार की कहानियां सुनाना बंद करो। वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, यूजी इतादोरी। तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? यूजी, लेकिन मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। उसे मैंने बदल दिया है। अरे ट्रैक और फील्ड कोच ताकागी। यूजी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इन बच्चों से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये टीचर है। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। लेना पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम जा सकते हो। तो हो जाए मुकाबला। चलो ईमानदारी से फैसला करते हैं। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। क्या स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करना सही होगा? इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? क्या इसके नीचे किसी की लाश गड़ी हुई है? अगर गड़ी भी है तो ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। अरे यार, वो बहुत ताकतवर है, उसे ढूंढना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि वो पास है लेकिन काफी दूर भी हो सकता है। ये अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिर दर्द बन गई है। उसे वहां से किसने निकाला होगा? और अब वो कहाँ है? वहाँ देखो, कोच तकाकी और वेस्ट मिडल की यूजी के बीच कंपटीशन होने वाला है। वाह, कौन सा गेम है? 14 मीटर। क्या बात है, ताकाकी सर में तो बहुत दम है। अब तुम क्या करोगे यूजी? अरे ये यूजी स्कूल में बहुत मशहूर है क्या? शायद ये झूठी अफवाह है, लेकिन मैंने सुना है उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार किए हैं। और सुना है मीर को क्रोकॉप का पुनर्जन्म है। लेकिन मीर को तो अभी भी जिंदा है। जो भी हो, लोग उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। बकवास। सुनिए, मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। जैसे भी फेंको, मैं उसे फाउल नहीं कहूंगा। एक और बात, मैं बस दिखाना चाहता था कि तुम कितने कमजोर हो, इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। ये इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं जीत गया। ये टाइगर कम गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है। इसने तो सबके होश उड़ा दिए। यूजी, तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ? भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें पसंद है, लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे, है ना? नहीं, हमें डरना अच्छा लगता है। स्कूल के रूल्स के मुताबिक सबको किसी क्लब में रहना चाहिए। मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगा? तुम हमारे घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम रूहानी क्लब जो है। कमाल की बात है ना? मुझे शाम 5 बजे से पहले घर जाना होता है। तुम चाहो तो मैं इसी क्लब में रहूंगा। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें मंजूर है। हाँ, ये लड़का तो लाजवाब है। इसने शापित शक्ति के बिना इतना हैरत अंगेज काम किया है। शायद ये भी माँ की सर जैसा ही होगा। बाप रे, 4:30 बज गए। चलिए कोच, अब मुझे जाना होगा। इसके पास वो शापित चीज है। हे रुको, ये तो बहुत तेज है। मैंने सुना है ये 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता है। इंसान है या चीता? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, और हमने
हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। मुझे भी ये पसंद नहीं है। वैसे भी ये मैं आपके लिए नहीं लाता, ये नर्सेस के लिए है। फिर तो पक्का मत लाया करो। और तुम्हारे उस क्लब का क्या हुआ? तुम अपने क्लब में जाओ, जाओ। शांत हो जाइए, वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। अगर मेरे पास खाली टाइम नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। बढ़िया, तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे नहीं सुननी। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मैं अपनी मौत आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। हर मर्द स्टाइल से ही दुनिया से जाना चाहता है, समझे? तुम तो सच में एकदम बेवकूफ हो। बात बात पर गुस्सा क्यों करते हैं? आप जैसे हैं वैसे बनकर रहिए। घटिया परवरिश। यूजी, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करो। भटक जाओ तो घबराना मत, परवाह मत करना कि वो एहसान मानेंगे या नहीं। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए, क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है? कुछ बोलो यूजी। हेलो हेलो। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ओके, अब हमारा सारा जरूरी पेपर वर्क हो गया है। ओके, मदद के लिए आपका शुक्रिया। तुम पक्का ठीक तो हो ना? दरअसल मैं पहली बार ऐसी हालत से गुजर रहा हूँ, इसलिए सच नहीं लग रहा कि वो अब नहीं है। और वैसे भी अगर मैं ऐसे मायूस बैठा रहा तो उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे उन्हें अग्नि देते वक्त हंसना चाहिए। ये कौन है? तुम यूजी इतादोरी हो ना? मैं हूँ फुशिगोरो जुजुत्सु डेक्स से। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है इसी वक्त। मैं अभी शोक मना रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। शापित चीज? ये। अरे हाँ, ये मुझे मिली थी। मैं तो ये तुम्हें दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। वैसे ये खतरनाक कैसे है? जापान में अनजान वजहों से हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग मरते या गायब होते हैं। ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होती हैं। शाप की वजह से? तुम चाहे उनमें यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सच है। इसीलिए आगे सुनो। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। तकलीफ, पछतावा, शर्मिंदगी। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चुपके से स्कूल की हिफाजत के लिए वहाँ एक शापित चीज रखते हैं। तुम्हें जो चीज मिली है उसकी यही कहानी है। अगर वो हिफाजत करती है तो ये अच्छी बात है ना? पहले मेरी पूरी बात सुनो। एक बेहद ताकतवर शापित चीज दूसरे शापों को दूर रखती है, लेकिन वो खुद मीठे जहर जैसी होती है। यह किसी जगह की हिफाजत करने का गलत तरीका है। सालों बाद उसकी सील कमजोर हो जाती है, फिर उसकी वजह से वहां पर दूसरे शाप आकर और ताकतवर बन जाते हैं। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे की है। इससे पहले कि कुछ लोग मरे वो मुझे दे दो। यार, मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मेरे सीनियर से बात करनी होगी। ये खाली है। मैं इसी डब्बे से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। वो चीज कहाँ है? अरे मैंने कहा ना, वो मेरे सीनियर के पास है। और वो कहाँ है? दरअसल वो दोनों आज रात उस पर लगा कवर निकालने की बात कर रहे थे। क्या? हाँ? तो क्या हुआ? ये बुरी बात है? बुरी नहीं, उससे भी बदतर है। वो दोनों मारे जाएंगे। ये खुल क्यों नहीं रहा? इतनी रात में चोरी छिपे ये काम करना जरूरी है?
मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ। नहीं, सही माहौल बनाना जरूरी है। रूहानी क्लब का मकसद है डर के रोमांच का मजा लेना। वैसे भी कौन सा इससे कुछ होने वाला है। खुल गया। एक इंसान की उंगली। ये असली है। हाँ? ये तो ये क्या हुआ? क्या शाप की सील को खोलना आसान होता है? नहीं, जिन लोगों में शापित शक्ति ना हो वो ये काम नहीं कर सकते। आमतौर पर दाएं मुड़ो, यहाँ से शॉर्टकट है। लेकिन वो शापित चीज खुद ही बहुत ताकतवर है और वो सील प्राचीन है। वो शायद सिर्फ कागज की बनी होगी। फिर भी मुझे ये शापों का चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किस फ्लोर पर है? 4th फ्लोर। यहाँ पर ये हो क्या रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा। वो मुसीबत में है ना? मैं बस अभी उन्हें कुछ ही महीनों से जानता हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त है। मुझे उनकी मदद करनी है। तुम यहीं पर रुको। ये कैसा मॉन्स्टर है? देखो जी, शुक्र है आप कहाँ गायब हो गए? वो शाप आजाद हो गया है। उसकी एनर्जी हर जगह फैली हुई है। जाओ, कमीने शैतानों! इसे मजा चखाओ। क्या मुझे उसकी बात मानकर यही खड़े रहना चाहिए? आखिर मुझे किस बात का डर है? वो दोनों मारे जाएंगे। समझ गया। मैं यहाँ मौत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ। मैं मरने से डर रहा हूँ। क्या मुझे तब डर लग रहा था? नहीं, तब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त डर की वजह से नहीं रोया था। मैं रोया क्योंकि मैं उदास था। लेकिन मेरे ग्रैंडपा की मौत और जो मौत अभी मेरे सामने है, दोनों में आखिर फर्क क्या है? तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अब शापों की तादाद बढ़ रही है। वो यहीं कहीं है। आखिर मिल गए। वो बहुत गुस्सैल और जिद्दी इंसान थे। मेरे अलावा कोई उनसे मिलने नहीं चाहता था। मेरी तरह तन्हा मत मरना। हाँ, सही कहा था उन्होंने। अरे नहीं, ये शापित चीज के साथ लड़की को भी निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। यूजी, तुम? आपकी मौत सही तरीके से हुई थी ग्रैंडपा, लेकिन ऐसी मौत बिल्कुल गलत है। तो शाप ऐसा होता है? ये तो सच में बहुत अजीब है। मैं पूछने वाला था कि तुम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन बहुत अच्छे। इतनी अकड़ मत दिखाओ। वैसे ये बताओ, ये जो शाप को खा रहे हैं वो कौन है? मेरी शाप की शक्ति तुम इन्हें देख सकते हो। आमतौर पर शाप किसी को दिखते नहीं है। सिर्फ तब दिखते हैं जब तुम मौत के करीब हो या ऐसी खास जगह पर हो। अच्छा, अब मैं समझा। इसलिए मुझे आज तक अपनी जिंदगी में कभी भूत दिखा ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? वैसे मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन पता है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। क्या? मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनकी मौत कम से कम सही तरीके से हो। वैसे मैं खुद इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो ये वही है? हाँ, अव्वल दर्जे वाली सुकुना की शापित उंगली। शुक्र मनाओ कि अब तक इसे किसी ने खाया नहीं। भला इसे कौन खाएगा? टेस्टी है क्या?
बकवास मत करो। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। ये खतरनाक है, इसलिए मुझे दे दो। ठीक है, ले लो। भागो! फुशिगुरो! जाओ! अरे नहीं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। यूजी, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। खुद अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सिर्फ एक शाप ही दूसरे शापों को खत्म कर सकता है। तुम इसे नहीं हरा सकते। अभी इन बातों का कोई फायदा है? मैं अगर चला गया तो तुम मारे जाओगे। अगर मैं अभी भागा तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। तो शांत रहो। और वैसे भी मेरे साथ दूसरों की मदद करो। एक बहुत बड़ा शाप जुड़ा हुआ है। बेवकूफ, उंगली मुझे दे दो वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। खाना इसे क्यों खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। अब बस सबको बचाने का एक ही तरीका है। मुझे शापिंग शक्ति की जरूरत है ना? यूजी नहीं, ऐसा मत करना। योमिन सुकुना की उंगली, ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। लेकिन हो सकता है एक आखिरी उम्मीद। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। बहुत बुरा हुआ। मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। उस अव्वल दर्जे वाले शाप को एक शरीर मिल गया। शापित आत्मा का शरीर उबाऊ होता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। अविश्वसनीय नरसंहार होगा। ये तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। तुम खुद चल कैसे सकते हो? क्योंकि ये मेरी बॉडी है। ये मेरा मुंह दबा रहा है। हिलना मत, अब तुम इंसान नहीं हो। हाँ? जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी तादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम शापित हो।